नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी यानी आप के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल के निम्रो चार्ट पर। जानेंगे उनका निम्रो चार्ट क्या बताता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो दोस्तों, श्री अरविंद केजरीवाल जी का जन्म 16 अगस्त 1968 में हरियाणा में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री गोविंद राम और माताजी का नाम श्रीमती गीता देवी हुआ। उनके पिताजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिन्होंने बीआईटी मिश्रा से उन्होंने इंजीनियरिंग पास की थी। अरविंद केजरीवाल जी एक आईआईटीएन थे। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास की थी। उनका ऑल इंडिया जो रैंक AIR 567 था और उन्होंने आईआईटी करने के बाद जमशेदपुर में उन्होंने टाटा स्टील में उन्होंने काम किया था और उन्होंने 1992 में अपने जो काम को रिजाइन करके उन्होंने सिविल सर्विस का तैयार किया, जिसके बाद उन्होंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस के IRS के थ्रू उन्होंने 1995 में एज ए असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स उन्होंने ज्वाइन किया दिल्ली में। उनकी वाइफ श्रीमती सुनीता देवी वो भी एक IRS थी, वो भी इनकम टैक्स में वो काम करती थी। अरविंद केजरीवाल 2006 में उन्होंने एज ए जॉइंट कमिश्नर इनकम टैक्स उन्होंने रिजाइन किया था और उसके बाद जैसा आप जानते हैं उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने अन्ना हजारे जी के साथ उन्होंने एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया था और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी उन्होंने फॉर्म की बनाई और अरविंद केजरीवाल जी ने दिसंबर 2013 में दिल्ली का असेंबली इलेक्शन उन्होंने लड़ा, जिसमें उन्होंने 28 सीटें हासिल की उन्होंने दिल्ली का असेंबली इलेक्शन में और अपनी सरकार बनाई। मगर केवल 49 दिनों के बाद यानी कि फरवरी 2014 में उनको रिजाइन देना पड़ा चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से दिल्ली के। फिर से उन्होंने 2015 में दिल्ली का जो असेंबली इलेक्शन को उन्होंने लड़ा और जिसमें उन्हें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने 70 में से उन्होंने 67 सीटें जीती। उनकी जो पार्टी थी आम आदमी पार्टी आप 67 में से उन्होंने 70 सीटें जीती और 2015 से फरवरी 2015 से वो लगातार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने हैं। 2020 में भी जो दिल्ली का जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसमें भी उन्हें विजय हुई। इस तरह से 2015 से वो लगातार अभी तक वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। 2022 में उनकी जो पार्टी थी पंजाब में चुनाव लड़ी और उस चुनाव में पंजाब में उन्होंने भगवत मान को एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने प्रोजेक्ट किया और उस पंजाब के चुनाव में उनकी पार्टी को आम आदमी पार्टी को बहुत एक कामयाबी मिली और उनकी सरकार पंजाब में भी बनी। यानी उनकी पार्टी आप पार्टी पहली स्टेट लेवल की ऐसी पार्टी थी जिसकी जो सरकार थी दूसरे राज्य में भी बनी। इसके बाद उन्होंने गुजरात में भी चुनाव लड़ा मगर उसमें उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी उस गुजरात के चुनाव में और हिमाचल प्रदेश के भी चुनाव में उन्होंने जो 2022 में हुई थी, अभी हाल ही में हुई थी, उसमें बहुत ज़्यादा उनको कामयाबी नहीं मिली। 2014 में उन्होंने श्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में उन्होंने वाराणसी में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्हें कामयाबी नहीं मिली। मगर अपने काम के दिल्ली के जो उनका मॉडल है उन्होंने उसी के बेस पर उन्होंने अच्छी खासी उन्होंने अपनी पहचान हासिल की और जिसके कारण उन्हें बहुत जगह उन्हें सराहा भी किया। कुछ जगह उनको सफलता भी मिली, कुछ जगह उन्हें निराशा भी हासिल हुई। तो दोस्तों ये छोटा सा एक ब्रीफ था श्री अरविंद केजरीवाल का। अब हम उनका जो निम्रो चार्ट है, न्यूमरोलॉजी चार्ट को देख के हम समझेंगे उनकी जो कैरियर है, उनकी जो एजुकेशन है और जो अभी तक उन्होंने कामयाबी हासिल की है, उनके चार्ट में क्या बता रहा है उनका चार्ट। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं ये अरविंद केजरीवाल जी का निम्रो चार्ट हुआ, न्यूमरोलॉजी चार्ट है। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 16 अगस्त 1968, 16/8/1968। इनका जो मूलांक इससे बन के आता है, इनका मूलांक है 7 और इनका जो भाग्यांक है 3। और जिनका भी मूलांक और भाग्यांक 7 और 3 का आता है वैसे लोग एजुकेशन में यानी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे होते हैं। एक अच्छी वो कामयाबी हासिल करते हैं अपने पढ़ाई लिखाई में। अगर इसके साथ उनको बुध और शुक्र का भी सहयोग मिले तो एक बहुत ही अच्छे ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं इनके जो निम्रो चार्ट में 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 7 आ रहा है। यानी कि 3 जो जुपिटर का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, 5 है मरकरी यानी बुध का नंबर है और 7 केतु का नंबर है। जिनके भी चार्ट में ये तीनों नंबर आता है उनका एजुकेशन बहुत ही अच्छा होगा और एक अच्छे ब्यूरोक्रेट एक अच्छे लेवल पे कामयाबी हासिल करते हैं ऐसे लोग।
इस लाइन को न्यूमरोलॉजी में इमोशनल प्लेन बोलते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही इमोशनल होते हैं, मगर वो दिमाग के भी बहुत ही तेज होते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होते हैं। ऐसे लोग स्पिरिचुअल भी होते हैं, रिलीजियस भी होते हैं और गॉड लविंग होते हैं। तो जैसा मैंने बताया है कि 3 और 7 किसी व्यक्ति को एजुकेशन में बहुत अच्छा बनाती है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी IIT से उन्होंने पढ़ाई की थी। दूसरा यहाँ देख रहे हैं 8881166, इस प्लेन को प्रैक्टिकल बोलते हैं, प्रैक्टिकल प्लेन बोलते हैं। जिनके भी चार्ट में ऐसा प्लेन आता है बहुत ही एनालिटिकल उनका दिमाग होता है। किसी चीज़ को वो बहुत ही गहराई में जाके समझना चाहते हैं। जब तक उनको कुछ बात लॉजिकल अगर समझ में नहीं आता है तो वो किसी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनका जो दिमाग है बहुत ही एनालिटिकल दिमाग है, बहुत ही लॉजिकल दिमाग है। ऐसे लोगों को समझाना भी बहुत कठिन होता है। इनसे तर्क वितर्क करना तर्क वितर्क में जीतना भी बहुत एक कठिन काम होता है। एक और लाइन है दोस्तों 9511, इसको विल प्लेन या सिंबल ऑफ सक्सेस भी बोलते हैं। ऐसे लोग फाइटर होते हैं। ऐसे लोग किसी भी सिचुएशन से अपने आप को बाउंस बैक कर सकते हैं। ऐसे लोगों को उनका फेस देख के रीड करना बहुत ही कठिन होता है। यानी वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपने आप को इतने स्ट्रांग रखते हैं कि आप वो कब खुश होंगे कब दुख होंगे आप पता नहीं कर सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी को भी आप जैसा आप जानते हैं कि वो अपना एग्रेशन जल्दी शो नहीं करते हैं। वो किसी भी सिचुएशन में आप उनको देखेंगे उनके चेहरे पे एक स्माइल ही रहती है, चाहे विरोधी कुछ भी बोले मगर उनके चेहरे पे हमेशा एक हंसी रहता है। इसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर देख रहे हैं नंबर 6, यहाँ 2 बार 6 है। जिनके भी न्यूमरो चार्ट में 2 बार 6 आता है वो अपने फैमिली से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। जैसा आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी समय समय पे उनके फैमिली वाले भी उनका सपोर्ट करते हैं। वो अपने फैमिली वाले के साथ भी, अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ भी आपको नज़र आते हैं बहुत बार। और यहाँ पे नंबर 5 जो मरकरी का नंबर है, जैसा मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था, नंबर 5 किसी व्यक्ति के चार्ट में हो तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके लाइफ में बैलेंस होता है। अगर जिसके व्यक्ति के चार्ट में नंबर 5 और नंबर 6 मिस होता है तो उसका लाइफ एक स्ट्रगल पूर्ण हो जाता है और जिगजैग उसका लाइफ चलता है। अगर ये 2 नंबर खासकर 5 और 6 जिसके भी न्यूमरोलॉजी चार्ट में अगर ना हो तो, यानी नंबर 5 और नंबर 6 आपको लाइफ में एक बैलेंस प्रदान करता है। अगर ना हो तो आपका लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। मगर दोस्तों अगर किसी के न्यूमरो चार्ट में अगर नंबर 5 और नंबर 6 नहीं भी है तो हम न्यूमरोलॉजी के रेमेडी के माध्यम से उसे हम बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों हम समझेंगे उनके ईयर के हिसाब से उनका वो साल कैसा था। दोस्तों जैसा मैंने बताया है, दोस्तों अगर आपका जो मूलांक है, कोई साल अगर आपके मूलांक के साथ अगर मैच नहीं करता है तो उस साल में आपको डिफ़िकल्टी देखने को मिल सकती है। मगर आपका मूलांक आपके जो साल के जो पर्सनल ईयर है, आपका पर्सनल ईयर से मैच करता है तो साल आपका अच्छा हो सकता है। उन्होंने 2012 में इनका जो पर्सनल ईयर था 2 था। 2012 में उनका पर्सनल ईयर 2 था और उन्होंने आम आदमी पार्टी को उन्होंने लॉन्च किया। इनका जो मूलांक है 7 है, मूलांक के साथ इनका जो नंबर 2 ये मैच करता है। तो उन्होंने वो 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी फॉर्म किया था। 2013 में इनका जो पर्सनल ईयर आता है वो 3 था, यानी 3 और 7 जो उनका मूलांक है वो दोनों मैच करता है। वो अच्छे आप उस दोनों में बॉन्डिंग है दोनों नंबर में। तो उन्होंने चुनाव लड़ा 2013 में। उनको 2013 में दिल्ली के असेंबली इलेक्शन में उन्होंने 28 जीत मिली पहली बार और वो चीफ मिनिस्टर बने। मगर 2014 में उनका जो पर्सनल ईयर था वो 4 था, यानी ये 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है और ये साल उनको डिफ़िकल्टी दिया। 2014 जो उनका पर्सनल ईयर 4 था तो ये उनको लाइफ में डिफ़िकल्टी दिया। उनको वो चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से उनको रिज़ाइन देना पड़ा। मगर फिर से 2015 उनका पर्सनल ईयर 5 था, यानी ये मरकरी का नंबर है और मरकरी के नंबर में उनका जो मूलांक के साथ ये बहुत अच्छा बॉन्डिंग करता है। 5 नंबर अगर किसी के लाइफ में पर्सनल ईयर 5 आता है तो एक बहुत ही बैलेंसिंग वो लाइफ में प्रदान करता है। तो उन्होंने जैसे 2015 में उन्होंने फिर से दिल्ली के असेंबली इलेक्शन में उन्होंने चुनाव लड़ा और उनको अच्छी खासी उनको कामयाबी हासिल हुई। इसके बाद दोस्तों 2020 में फिर से उन्होंने इलेक्शन लड़ा दिल्ली का असेंबली इलेक्शन, और समय उनका पर्सनल ईयर 1 था जो कि उनके मूलांक 7 से मैच करता है। फिर से उनको दिल्ली में असेंबली इलेक्शन में उनको कामयाबी हासिल हुई। तो इस तरह दोस्तों आपका भी जो न्यूमरोलॉजी चार्ट है जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ से निकलता है वो आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी के जो डेट ऑफ बर्थ में जो उनका नंबर है केवल 4 और नंबर 2, यानी 4 राहु का नंबर है और 2 चंद्रमा यानी मून का नंबर, ये 2 मिसिंग है। मगर इनका चार्ट बहुत ही कंप्लीट है।
खासकर इनके पास नंबर 5 और नंबर 6 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस 2 नंबर का। इसके साथ जैसा मैंने बताया है नंबर 3 और नंबर 7 इनको अपने उनके एजुकेशनल फील्ड में और उनके प्रोफेशनल फील्ड में उनको बहुत ही कामयाबी दे रहा है। और नंबर 9, 5, 1 इनको एक फाइटर बना रहा है। तो दोस्तों अगर इनके चार्ट में अगर नंबर 5 और नंबर 6 नहीं रहता तो ये बहुत ही स्ट्रगल करते हैं अपने लाइफ में किसी भी क्षेत्र में। अगर सारा नंबर हो, अगर ये नंबर 5 अगर नंबर 6 नहीं है तो इनको बहुत ही स्ट्रगल देखना पड़ता है। मगर इनका चार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है। इस तरह आप भी अपने चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं कि किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, किस में आपको सफलता मिलेगी, अगर कोई नंबर मिस है तो किस तरह उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि श्री अरविंद केजरीवाल जी का जो चार्ट है कितना स्ट्रॉन्ग है और इनको किस तरह से इनको नंबर का सपोर्ट है, क्योंकि हर नंबर एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से अगर आपका भी निम्रो चार्ट के थ्रू आप भी पता कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कहीं आप किसी गलत क्षेत्र में तो काम नहीं कर रहे हैं, किस क्षेत्र में जाना चाहिए। यानी लाइफ के किसी भी फील्ड से आपको कोई समस्या आ रही है, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, शादी हो, मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, तो क्या है, कौन सा नंबर आपका बैलेंस है, इम्बैलेंस है, जिसके कारण इस तरह की समस्या या डिफ़िकल्टी आपको मिल रही है, या आप भी एनालाइज कर सकते हैं, आप भी पता कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप गलत क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, गलत फील्ड में काम कर रहे हैं तो कभी भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। हमेशा आपके लाइफ में स्ट्रगल ही आपको देखना पड़ेगा, चाहे किसी फील्ड में हो, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो। तो आप भी इस तरह से अपने बारे में भी जान सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कुंडली का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले ऐसे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।